माता, आप मुझे दही बड़ा दे दें, चाहे तो आप इसके बदले में कुछ भी मांग ले माता। मांगने को क्या है तेरे पास जो तुम मुझे दोगे? अगर ऐसा देने को होता तो इस तरह हाथ फैलाते क्यों फिरते तुम? नहीं माता, आप मांग कर तो देखिए, मैं आपको वही चीज दे दूंगा। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए, एक आंख चाहिए, एक आंख चाहिए। बोलो, दोगे? है कोई तुम्हारे पास जवाब? हाँ माता, मैं अपनी आंख अभी निकाल कर देता हूँ। आप इतने दही बड़े ले आए। अरे ये क्या? ये लो माता, मैंने मेरी आंख निकाल दी। अब मुझे दही बड़े दे दो। अरे बाबा, ये तुमने क्या किया? मैंने तो वैसे ही गुस्से में कह दिया था और तुमने राम राम सचमुच ही आंख निकाल दी। ये लो बाबा दही बड़े, और अपनी आंख भी अपने पास रखो। अब जाओ यहाँ से। राम राम। नहीं माता, लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम जाओ बाबा, जाओ यहाँ से। ये लो गुरुजी, आपके लिए दही बड़े लाया हूँ। यहाँ रख दो बेटा। अरे ये क्या गोरख, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हारी आंख को? बताओ, किसने किया ये सब? मैं उसे अभी भस्म कर देता हूँ। बताओ गोरख, क्या हुआ तुम्हारी आंख को? गुरुजी, जिस माई से मैं आपके लिए दही बड़े लेने गया था, उसने दही बड़े देने से इनकार कर दिए। बोली, तुम्हारी जीभ चटोरी हो गई है, तुम गुरुजी के नाम पर खुद दही बड़े खाना चाहते हो। और उसने मेरे बहुत कहने पर दही बड़े के बदले में एक आंख मांगी। और गुरुजी, जब मैंने आंख निकाल कर दी तो उसने लेने से ही इनकार कर दिया। कितना गुरु भक्त है रे गोरख तू। तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ, जो तुमने मेरी छोटी सी खुशी की खातिर अपनी आंख निकाल कर दे दी। गुरुजी, यह तो केवल आंख थी। अगर आपके लिए मुझे अपना शीश भी देना पड़ता तो भी मैं उसे निसंकोच काट कर दे देता, लेकिन मेरे लिए गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है। वाह बेटा गोरख, मैं धन्य हुआ। लाओ बेटा, अपनी आंख मुझे दो, तुम्हारी आंख में वापस लगा देता हूँ। बेटा गोरख, आज मुझे पता चला कि तुम कितने गुरु भक्त हो। तुम पूरे संसार में नाथ संप्रदाय का नाम रोशन करोगे। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम्हारे जैसे शिष्य का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए गोरख। अब बताइए गुरुजी, मेरे लिए क्या आदेश है? शिष्य गोरख, मैंने तुम्हें समस्त योग विद्याओं से अवगत करा दिया, लेकिन ये सभी विद्याएं
भगवान शिव की कृपा के बिना अधूरी हैं। इसलिए तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके बाद ही तुम्हारी सभी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण होंगी और तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। वह बड़े से बड़े संकट से आसानी से निपट पाने में सक्षम होगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं चलेंगे गुरुजी? नहीं गोरख, हमारा साथ यहीं तक ही था। मुझे अभी कई स्थानों का भ्रमण करना है। उचित समय आने पर मैं तुमसे भेंट करूंगा गोरखनाथ। मेरे शिष्यों, तुम भी अलग अलग दिशाओं में जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और अपना व नाथ संप्रदाय का नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। अच्छा गुरुजी, मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। यशस्वी भव मेरे शिष्य, यशस्वी भव। अच्छा गुरुजी, हमें भी आज्ञा दें। प्रणाम। ईश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। तुम्हारा कल्याण हो।